भाई जो भी लोग जिम जाते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा एथलीट बताते हैं, बड़े बड़े डोले शोले बना लिए, तो इन लोगों से एक छोटा सा सवाल है, क्या ये लोग 2-5 किलोमीटर दौड़ के भी दिखा सकते हैं क्या? ऐसा कौन से स्पोर्ट्स का कौन सा एथलीट होता है जो 2-5 किलोमीटर दौड़ नहीं सकता, 10 किलोमीटर दौड़ नहीं सकता? बट ये जिम वाले जो ये बड़े बड़े डोले फुला के बैठे हुए हैं, इन लोगों से पूछो एक बार कि तू दौड़ पाएगा क्या? और अगर कोई हाँ करने की हिम्मत करे तो उसको दौड़ा कर के भी देख लो। और ये बेसिकली मेरा इन लोगों की हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड कोई कंसर्न नहीं है। इनको जो करना करें भाई, जिनको जो अपने सब्सटेंसेस वगैरह डालने हैं, इंजेक्शन वगैरह ठोकने हैं, वो करते रहें वो अपना। लेकिन एटलीस्ट उन लोगों को गुमराह ना करें जो नए नए बॉडी बिल्डिंग के लिए उतरे हैं जिम में, या नए जिम जाना शुरू करें हैं, सिर्फ फिटनेस के लिए जिम जा रहे हैं। तो भाई बड़ी मसल्स का फिटनेस से कोई लेना देना नहीं है। असली फिटनेस ये है कि आप अपनी बॉडी को कैसे मूव करते हो पूरे दिन, आप जिस काम के लिए बने हुए हो वो काम को आप अच्छे से एनर्जी के साथ कर पा रहे हो कि नहीं, आप अपनी डे टू डे लाइफ में अच्छा फील कर रहे हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैटर करती है फिटनेस में। इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपके चेस्ट कितने बड़े हो रहे हैं, आपके बाइसेप्स कितने बड़े हो रहे हैं, इसका किसी उससे कोई मतलब नहीं है। और एक्चुअली मुझे खुद 5 साल हो गए जिम करते करते, और देख सकते हो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा होगा आपको। और जबकि मैं रेगुलर फिटनेस कर रहा हूँ और कोई भी अननेचुरल सब्सटेंस नहीं लेता, बस ये है नेचुरल डाइट पे जिद्दा रहता हूँ। हो सकता है मेरी डाइट थोड़ी और इंप्रूव हो सकती हो, लेकिन मैं अकेला रहता हूँ तो ठीक है, जैसा हो बन पड़ रहा है कर रहे हैं, तो फिटनेस के लिए कर रहे हैं। और आई डू वेरी रिगरस एक्सरसाइज, क्योंकि मैं सीरियसली वर्कआउट करता हूँ, बट उसके बाद भी ये हालत है। तो आप समझ सकते हो कि जिनके बड़े बड़े ऐसे कर्व्स निकल रहे होंगे वो क्या कर रहे होंगे, वो बेसिकली नेचुरल है ही नहीं। और अगर आप उनको देख के सोच रहे हो कि मैं ऐसा हो जाऊँ, तो भाई अपनी लीवर किडनी फेल कराने का अगर आपको ज़्यादा शौक है तो आप डेफिनेटली करो, वो सब काम ट्राई करो। लेकिन उस लूप में अगर आप एक बार फंस गए तो काम खत्म है, फिर उसके बाद वहाँ से कोई रिटर्निंग बैक नहीं है। और इन सब चीज़ों का नशा ऐसा है कि भाई एक बार आपने करना शुरू कर दिया तो फिर आप रह भी नहीं पाओगे। क्योंकि आपको जैसे मान लो आपकी बॉडी को 85 केजी पे रहने की आदत पड़ गई, आपको बल्कि दिखने की आदत पड़ गई, उसके बाद मान लो अचानक से आप थोड़े से पतले हो गए, 75 केजी हो गए, कुछ वेट लूज़ कर दिया, मसल मास लूज़ कर दिया, जब आपने सब्सटेंस लेना बंद किया तो आपको खुद ही अंदर से कम कम फील होगा, कॉन्फिडेंस बन ही नहीं पाएगा। तो पहले तो आप फेक कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हो, अपने शरीर का नुकसान करते हो, उसके बाद फिर उस दलदल में फंसते ही चले जाते हो, क्योंकि वहाँ से कोई एग्जिट ले नहीं पाओगे आप। इससे अच्छा है कि जब भी जिम जाओ अपना टारगेट सेट रखो। अगर आपका टारगेट है स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करना, तो उस तरह के वर्कआउट को प्रेफर करो, अच्छी मील लो, और बस किसी और चीज़ पे ध्यान मत दो, अपने कस वगैरह पे ध्यान मत दो, और दूसरों को मत देखो जो इंजेक्शन वगैरह ले रहे हैं। और अगर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है तो आप वैसी डाइट लो, अच्छे से वेट ट्रेनिंग करो, लेकिन उसमें भी आप डिज़ाइनिंग और एस्थेटिक्स पे ज़्यादा ध्यान मत दो। और अगर आपको अच्छे एस्थेटिक्स ही करना है तो आप उसमें भी अपनी डाइट को मॉडिफाई करके कर सकते हो। हालांकि बहुत वैसा नहीं दिखोगे आप जो इंजेक्शन वाले दिखते, लेकिन फिर भी आपका काम चलाओ व्यवस्था हो जाएगी। थोड़ा बहुत क्लोथिंग वगैरह पे कर लेना, थोड़ा ग्रूमिंग कर लेना, काम हो जाएगा भाई। क्यों अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना है बेकार में। आई होप यू गेट दिस मैसेज क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।